सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की स्वागत है आपका अद्भुत भविष्यवाणी, अद्भुत पैगाम और परमेश्वर के प्रकाशन में। मेरे ऐसे तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उस समय मैं अंडमान निकोबार एक द्वीप के लिए परमेश्वर के प्रकाश में जा रहा हूँ और परमेश्वर ने घर में बड़ा प्रकाशन दिया। आपको पता ही है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से विजिट कर रहा हूँ और विजिट हर जगह की हो रही है। और जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि चाहे वो कलकत्ता हो, मद्रास हो, चेन्नई हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, पुणे हो, कहीं भी हो, जहाँ परमेश्वर भेजेंगे वहाँ प्रभु का दास जाएगा। लोग बुलाते हैं लेकिन परमेश्वर मुझे जहाँ भेजता है मैं वहीं जाता हूँ। 10 बुलाएंगे तो उसमें से 2 ही लोगों के घर परमेश्वर भेजेगा, लेकिन ये नहीं कि 8 को आशीष नहीं देगा, 8 को भी आशीष देगा। देखो, मैं बात करने आया हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के अनुसार। इस एयरपोर्ट में परमेश्वर मुझे आवाज़ दी और कहा कि 300 भविष्यवाणी है ना, वो इस चैनल पर डाल, लेकिन इस वीडियो से एडिट करके। पहले मैं प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं अपने टूर पे था और मैं दिल्ली के एयरपोर्ट पे हूँ। समय रात के समथिंग 12 बज चुके हैं, 2 मिनट का मैं। और जब जैसे मैं यहाँ पे कोई नहीं होता, मैं यहीं आता हूँ वीडियो बनाने, और ये एरिया बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे सेपरेट हो सकूँ, मैं परमेश्वर बैठ सकूँ, परमेश्वर बातें कर सकूँ। कई बार मैं वीडियो बनाता हूँ, कई बार मैं है ना परमेश्वर से बहुत सारी बातें करता हूँ और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मैं जैसे बैठा ही था, यहाँ आया था, परमेश्वर मुझे आवाज़ दी। देखो, एयरपोर्ट पर भी आवाज़ आती है, परमेश्वर की हर जगह आती है, सुनने वाला होना चाहिए। परमेश्वर ने आवाज़ दी और कहा कि एक वीडियो बनाओ इस चैनल पे भी ये 300 वाली डाल। बहुत लोग हैं, है ना, जो इस चैनल पर वहाँ नहीं जा सकते, यानी कि वहाँ उनको नहीं पता, तो इस चैनल में जुड़ेंगे। दूसरा, परमेश्वर ये भी कहा कि अगर आप दोनों चैनल जुड़े हुए हो और वो सेम भविष्य सुनते हो तो आपको बीज नहीं बोना है। ये उन लोगों के लिए जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ेगा। ठीक है, आप समझदार हो, आप समझ रहे हो। दूसरा, परमेश्वर ने कहा जब परमेश्वर कोई बड़ी भविष्यवाणी करवाता है ना, बड़ी भविष्यवाणी, अनोखी भविष्यवाणी, तो एक मेथड परमेश्वर देता है। जैसे कि ये मेरी लाइफ की बहुत अद्भुत भविष्यवाणी है, और जैसे जैसे परमेश्वर मुझे आगे बढ़ा रहे वैसे वैसे अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर मुझे दे रहे। आमीन। तो जब मैं इस भविष्यवाणी को कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ये भी बताया कि शैतान हो सकता है इस वीडियो को डिलीट करवाए, है ना, या रिमूव करवाए कहीं ना कहीं से, है ना। तो उसके अपेक्षा परमेश्वर ने कहा जब तू इस चैनल पर डालेगा तो शैतान हार जाएगा, है ना। हो सकता ना हो, हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, ताकि देखो परमेश्वर एक बड़ी भविष्यवाणी करवाते हैं ना, तो शैतान को बुरा लगता है ना। वो नहीं चाहता कि लोग आशीषित हो, वो चाहता है लोग गुलाम बन के रहें, लोग डिपेंड बन के रहें, लोग विश्वासी ही बन के रहें। और मेरा जो परमेश्वर का जो कलाम है, जो प्रभु मुझे देता है, कहता है कि वचन कहता है तुम मुझ पर विश्वास कर तो हर काम होंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको भी प्रॉफिट बनाए, आपको भी परमेश्वर आशीष दे। मेरे ऐसे तो मेरी हर एक जो भी वीडियो बनती है उसके ऊपर खुदा यहाँ पर है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, और चाहे वो कुछ भी हो, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता। आने टाइम में आपको पता चलेगा कि वाक्य में प्रभु दास जो बोलता है ना, क्यों मैं नंबर देता हूँ अपना इस समय, क्योंकि मैं नहीं दे रहा, मेरा परमेश्वर कह रहा है। वो नंबर आपको शो यहाँ भी होगा, और वो नंबर पे आप व्हाट्सअप करो, है ना, और कहो कि परमेश्वर तेरे दास ने जो भविष्यवाणी करी है वो पूरी हमारे जीवन में हो, और गवाही के साथ आओ। मैं हमेशा कहता हूँ कि डेट लिखो, टाइमिंग लिखो, और जो मैं बोलता हूँ उसे चेक करो कि वो पूरा होता है नहीं होता, कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, परमेश्वर की तरफ से बोल रहा हूँ। आप चेक कर सकते हैं। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जब से खुदा ने वरदान दिया, जब से नाम दिया, हर एक भविष्यवाणी, है ना, हर एक भविष्यवाणी पूरी हो रही है। यहाँ तक कि जो मंकी वायरस है ना, मंकी पॉक्स वायरस अफ्रीका से आएगा, प्रभु ने मुझे पहले बता देता। ऐसी हर बातें परमेश्वर पहले बताते। रेल एक्सीडेंट इतने सारे हुए, और ये संकट की नहीं बल्कि ब्लेसिंग की भी, और इतनी सारी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने दे रहा है। तभी तो प्रभु का दास इस समय हर जगह जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीटिंग करनी है। तो परमेश्वर तभी इंदौर में भवन खड़ा कर रहे हैं, और इंदौर में नहीं, परमेश्वर ने मुझे 2024 से लेकर 2026 तक का पूरा रोड मैप दिया है, एक स्पिरिचुअल मैप दिया है, ताकि उस मार्ग पे चलने से, है ना, जब हम चलेंगे खुदा के मार्ग पे तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, और उस टीम का, एक आत्मिक टीम का हिस्सा आप बनोगे। मेरे जैसे वाक्य में परमेश्वर जब हमें वचन के द्वारा इस्तेमाल करता है, क्योंकि मेरा परखने वाला मैं नहीं, मेरा परमेश्वर है। और परमेश्वर को जब परमेश्वर कोई भी बोलता है ना, तो मैं उसको डीपली सर्च करता हूँ परमेश्वर के साथ बैठ कर। अभी जैसे एयरपोर्ट पर आया तो परमेश्वर मुझसे कहा तुरंत एक वीडियो बना और उस 300 वीडियो के साथ ऐड कर, ताकि इस चैनल पे भी लोग सुन सके। और अगर आपको कोई शक है इस भविष्यवाणी पर, या वो 300 वर्ड पे शक है या डाउट है, तो वचन कहता है संदेह करने वाला कुछ नहीं मिलेगा। आप वचन पे शक कर रहे हो, आप खुदा के कलाम पे शक कर रहे हो, आप परमेश्वर पे शक कर रहे हो, और आपको ये डर है, आपको ये है कि हम बोने से गरीब हो जाएंगे या बोने से होंगे
परमेश्वर का दास गारंटी लेता है, करके देखो, परख कर देखो। मैं दुनिया की नहीं सुनता, लोग मुझे क्या कहे क्या नहीं कहे। मैंने कहा ना कि एलिया नबी भी जब विधवा के पास गया तो उसके पास कुछ नहीं था, है ना। आज के ज़माने में कोई ऐसा नबी जाए तो क्या होगा, लोग उसे ताने मारेंगे, लोग उसे अपशब्द कहेंगे। क्यों? अरे एक विधवा के घर खाने चला गया, कैसा लालची दास है। लेकिन उसने खुदा की सुनी। जो खुदा की सुनता है ना वही आगे बढ़ता है। आज हो सकता है कि आप भी प्रभु के दास बनने वाले हो, दासी बनने वाले हो। आपको लोग टॉर्चर देंगे, लोग बुलाए, कुछ भी करेंगे, आपको खुदा की सुननी है, और जो खुदा की सुनता है वही आगे बढ़ता है। आइए एक वचन में पढ़ूंगा, उसके बाद प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे जी तो मैं एयरपोर्ट पर हूँ और अंडमान निकोबार की तैयारी कर रहा हूँ जाने की, यहाँ से कलकत्ता से वहाँ। और उसके बाद सुनो सुनो सुनो, उसके बाद पुणे का टूर है मेरा। पुणे में आप रहते हो, मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना। 3 दिन में वहीं रहूँगा, ठीक है। और परमेश्वर उन पुणे वालों को ब्लेस करे, आशीषित करे। अगर आप पुणे से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, मुंबई से, कहीं से भी हो, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना और मैं उस नंबर से आपको मिलूँगा और उससे प्रार्थना करेंगे। देखो परमेश्वर से बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहा है इस समय, मैं यकीन कह सकता हूँ। अगर आप एमपी में हो ना तो इंदौर भवन के लिए ज़रूर आना। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। वचन कहता है आमोस 3:7। देखो ये वचन ना बहुत अद्भुत है, गहराई से सुनो और समझो। वचन कहता है कि इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर, या प्रेरित जी करनी या पाशन या कोई नहीं, भविष्यवक्ताओं पर अपनी बातें प्रकट करता है। परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को बताता है, उनसे डिक्लेयर करता है और उनके बाद वो दुनिया में उजागर होती है। साफ लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट के कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा कौन ना डरेगा। परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी करेगा। अगर खुदा ने कहा कि हड्डियों के लिए भविष्यवाणी कर तो कर। खुदा ने कहा कि इसके लिए कर तो कर, है ना। और अपने भविष्यवक्ताओं के ऊपर, और जब से खुदा ने चुना है, जब से खुदा ने नाम दिया, जब से खुदा ने आगे बढ़ाया, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि वो डीपली प्रकाशन दे रहा है, डीपली भविष्यवाणी बता रहा है। और आने टाइम में आप बहुत बड़े चमत्कार देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज अभी इसी वक्त से जो इस वीडियो को देख रहा है वो अपने जीवन में बड़े चमत्कार देखेगा। परमेश्वर उनके जीवन में आज अभी इसी वक्त से हर एक श्राप को तोड़ रहे हैं। आज जो इस वीडियो को देख रहा है, 300 नामों के अंदर जो है वो नाचेंगे, गाएंगे, झूम उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा झूम उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरा दास प्रार्थना करता है प्रभु जी, ले हैंड इन सभी के लिए जो 300 नाम है ना पिता, वो इतिहास रचेंगे, उन पे श्राप बंधन टूटेंगे, वो सेम नहीं रहेंगे, उनका परिवार बदल जाएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर मैं डिक्लेयर करता हूँ द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त से पिता परमेश्वर इनके सारे बंधन टूट जाए, इनके श्राप हट जाए और ये आज़ाद हो जाए। और ऐसा हो के मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे ये तो 300 नाम परमेश्वर की ओर से वरदान है, सुनो और आशीषित हो। इसके बाद आप वही वीडियो देखोगे, रिपीट है ना, वही एडिट है, वही सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ है इस चैनल पर डालने की, ठीक है। इस चैनल वाले से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप वो वीडियो देख चुके हो, आप सुनो, लेकिन आपको रिपीट बीज नहीं बोना है, दोबारा नहीं। देखो परमेश्वर का लालची नहीं है ना, परमेश्वर का ईमानदार है। अगर आपका नाम इसमें सीता बोला गया है और आप ऑलरेडी बीज बो चुके हो, है ना, तो आपको नहीं बोलना। लेकिन उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम देखेंगे, जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देखेंगे या जुड़ेंगे, परमेश्वर उनको आशीष दे। तो जो फर्स्ट टाइम देखेगा वो बोएगा, जो सेकंड टाइम देख रहा है ना, जो देख चुका है वो सिर्फ रिसीव करेगा आप परमेश्वर की भविष्यवाणी को। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हे परमेश्वर, सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूरी में, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी में, बहुत बड़े कलाम में, बहुत बड़े परमेश्वर के प्रकाशन में, बहुत बड़ी अद्भुत पहली बार 300 लोगों के लिए प्रकाशन में आप सभी का स्वागत है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत चीजें मुझे दी और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। मेरे अजीजों, बिल्कुल मेरे अजीजों, परमेश्वर महान है, जीवित है और वो बड़े काम करता है, उसकी करुणा सदा की है। जब मैं परमेश्वर में आत्मा में होता हूँ तो परमेश्वर बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी डिपली बताते हैं। जब मैं फास्टिंग प्रे में था,
10 दिन में जिसने आपने भी रखा और उसमें भी परमेश्वर ने बहुत सारी बातें 2026 तक की सारी बातें बताई। मैं यकीनन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो अद्भुत है। और ये 300 लोग, जो 300 लोग हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है। मेरे जो 300 नाम दिए हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर के बड़े काम के लिए बने हैं और परमेश्वर उनको ऊंचाई तक ले जाएगा। परमेश्वर इनके द्वारा इनके घरों को, राज्य को बचाएगा। आमीन, यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना, समझना, प्रार्थना, भविष्यवाणी करना सब आपके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये पहली बार खुदा ने मुझसे कहा 300 लोग, और बार बार मुझे ये आवाज आ रही थी, काफी टाइम से आ रही थी, लेकिन एक उचित समय होता है। एक उचित समय होता है कि परमेश्वर कुछ काम करने के लिए हमें बोल देते हैं, लेकिन उचित समय पे वो काम सामने आता है। आमीन। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर मुझसे ये कह रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें बताई और चैप्टर भी दिया वचन के अनुसार। क्योंकि कुछ भी काम परमेश्वर मुझे कहते हैं, उसके अनुसार वचन जरूर, बिना वचन के मैं सामने नहीं आता, हमको पता ही। और जब तक मुझे वचन नहीं मिलेगा तो मुझे भी लगता नहीं कि परमेश्वर की ओर से। जब परमेश्वर मुझे वचन देते हैं और वचन से समझाते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं, तब प्रभु का दास आपके सम्मुख आता है। ये 300 लोग क्या होने वाला है, क्या परमेश्वर बताया है। मैंने कहा परमेश्वर इनको संकट से बचाएगा। हो सकता है आप 300 लोगों पे संकट हो, परमेश्वर को बचाने वाला। हालेलुया। बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन उससे पहले, वचन भविष्यवाणी करने से पहले, वीडियो लंबी होगी क्योंकि 300 लोग हैं। एक एक करके नाम बोलूंगा, फिर सब पे एक लेहन प्रार्थना करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। बारीकी सुनना, जल्दीबाजी मत करना, स्किप मत करना। वचन है, ये प्रार्थना है, हम स्किप करके देखते हैं, स्किप करके ना देखें। परमेश्वर हजूरी में आपका स्वागत है। और इस समय परमेश्वर का आत्मा बहुत तेजी से है, अनॉइंटिंग हैवी है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ इस समय 10 उपवास के बाद परमेश्वर की अनॉइंटिंग बहुत ज़्यादा है। मेरे से तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो और जब आप मिल रही है, जब मैं टूर पे मैं जा चुका हूँ, और वो टूर है अंडमान निकोबार। फिर से परमेश्वर मुझे वहाँ जाने का मौका दिया। अगर आप वहाँ से हो तो आप मुझे कांटेक्ट करना। देखो, मैं आपको एक नंबर शो कर रहा हूँ, और नंबर आपके मेरे आसपास राइट लेफ्ट मिलेगा, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। सुनो जरा गौर से, इस पे आपको अपना नाम, जगह का नाम बताना है, और चाहते हो आप अपने घर में मीटिंग कराना या अपने घर पे बुलाना, तो स्वागत है आपका। क्योंकि इस समय परमेश्वर 2 साल तक मुझे बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, यानी कि बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, परमेश्वर का राज्य में आगे बढ़ना चाहता है। बहुत, इस मिनिस्ट्री को बहुत दूर तक ले जाना चाहता है। और 2 साल के अंदर अंदर बहुत सारे विजिट मुझे करने हैं। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इस मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत तायत से बढ़ा रहा है। ये आपकी दुआ, आपका परमेश्वर का अनुग्रह है। दूसरा, बिल्कुल मेरे तो परमेश्वर का अनुग्रह कि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को बढ़ा रहे हैं और हर चैनल खुल रहे हैं, नए नए चैनल परमेश्वर दे रहे हैं। और विजिट पे जा रहा हूँ 10 उपवास के बाद। परमेश्वर की अनॉइंटिंग बहुत हैवी है, जो रांची और इंदौर में आपने देखा है, ये बहुत जगह आप देखने वाले। मैंने कहा ना, 2 साल परमेश्वर मुझे दिए, और 2 साल के अंदर हर जगह पे विजिट करनी है, भारत के हर एक कोने पे विजिट करनी है। तो सुनो जरा गौर से। मैंने कहा ये वीडियो लंबी होगी तो ध्यान से सुनना, फिर बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ बोलूंगा, समझाऊंगा। पहला, ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है। एक चीज कहना चाहता हूँ, जिसके पास ऑलरेडी व्हाट्सअप है वो उस पर कॉन्टेक्ट ना करे, जिसके पास नहीं है वही करे, पहली बात। दूसरा, कि अभी मैं अंडमान निकोबार जा रहा हूँ, और वहाँ से ही मैं घर पे नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो वहाँ से पुणे पुणे मेरा 3 दिन का विजिट है, 3 दिन। तो अगर आप पुणे के हो, पुणे के आसपास रहते हो, एयरपोर्ट पे हो या कहीं भी रहते हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करना। पुणे में मुझे 5-6 घर जाना है, हो सकता है वो घर आपका हो, है ना। और उसके बाद गुजरात, उसके बाद रांची में जाते ही हूँ, मुंबई, है ना। ऐसी कई जगह परमेश्वर मुझे भेज रहे हैं। और मेरा जो और प्लान जाने का है वो है चेन्नई, कलकत्ता, छत्तीसगढ़। अगर इसमें भी आप हो तो आप जरूर कांटेक्ट करें, जहाँ से भी हो, क्योंकि परमेश्वर इस समय मुझे टूर पे विजिट करवाएंगे और बहुत बड़ी विजिट होने वाली है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मुंबई वालों के लिए भी मैसेज यही है, महाराष्ट्र वालों के लिए यही है, नागपुर के लिए यही है। और क्यों मैं चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप बुला रहे हो एक जना, वो पूरे जने को ब्लेस कर सकता है। आमीन। मेरे जी, तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस समय मैं टूर पे निकल जाऊंगा, तो आपसे को निवेदन है कि अगर आप चाहते हो, देखो, ये मत सोचना कि फीस क्या होगी या क्या कहते हैं मेरा आने का खर्चा क्या है, कुछ नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, प्रभु ने कहा मुझसे सेहत पे पाया, सेहत पे, सेहत पे पाया सेहत में दे, है ना। लेकिन मिनिस्ट्री में हमें खर्चा लगता है, हमें आने जाने का लगता है। लेकिन जिसपे नहीं है ना, जिसपे नहीं है वो नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, वो प्रार्थना करे। लेकिन जिसपे है वो देता है। आपका दिया किसी और के काम है। मान लो कोई बहन है, कोई भाई है जो दे सकता है, वो देता है ना। और वो उसका दिया उसके काम आएगा जिसके पास नहीं है। तो मेरी कोई फीस डिमांड नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, बस यही है कि आप लोग जो बुलाते हो उसकी गवाही मुझे सुनाई आए, आप ब्लेस हो जाओ, सुपर ब्लेस हो जाओ, यही मैं चाहता हूँ। आमीन। और दूसरा कि परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि इस समय
एक बड़े लेवल के लिए परमेश्वर कर रहे हैं। एक बड़े लेवल के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं और इंदौर भवन कंप्लीट होने पे है। मेरे जी तो ये सब परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के प्रेम से है और आप लोगों की भी प्रेम से है, आप लोगों के भी स्नेह से है। आप लोगों के लिए भी है ना परमेश्वर उचित द्वार खोलेंगे। आज जो 300 लोग है, ये 300 लोग जो है ना, परमेश्वर इनके ऊपर से संकट दूर करेगा। चाहे वो कोई भी संकट हो, गरीबी का हो, परेशानी का हो, लाचारी का हो, बीमारी का हो, शैतान का हो, और इनको इस्तेमाल भी करेगा। और इन 300 लोगों के द्वारा हो सकता है आज जिसका नाम बुलाए वो 1 साल का बच्चा क्यों ना हो, लेकिन आने टाइम में वो बड़े बड़े योद्धा के लिए, परमेश्वर का योद्धा के लिए जाना जाएगा। आमीन। आज हो सकता है कि जिसका नाम बोला जाए वो बांझ हो, लेकिन परमेश्वर उसे मन चाहा वर देंगे। आमीन। यानी कि मुंह मंगा संतान देंगे। आज हो सकता है जिसका नाम बोला जाए उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, लेकिन वो दीर्घायु देखेगा। आमीन, यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है जिसका नाम बोला जाए वो गरीब हो चुका है, लेकिन वो बहुतों को उधार देगा। मैंने कहा ये 300 लोग नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर ने खास खास ये आवाज़ दी है। रात भर मैं जागा रहा और जागने के बाद ये 300 नाम परमेश्वर ने मुझे दिए, वचन दिया, और उसके बाद वो आप सुनाई देंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जिसका भी नाम बोला जाए वो कमेंट बॉक्स में बताएगा और परमेश्वर की हजूरी में है ना वो सामने आएगा, अपने व्हाट्सएप पे जरूर बताएगा। दूसरी बात, इन 300 नामों की कंडीशन क्या है? क्या फिर से बीज बोना है, या फिर से दान ऑफरिंग है? मेरे अजीजों, इस बार कुछ नया है। इस बार कुछ नया है। इस बार 2 काम परमेश्वर ने मुझे दिए। पहला कि 300 नाम पहले तो सामने आएंगे कौन कौन से हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताएंगे, और हो सकता है कि मैं इन 300 नामों से मिलूं, है ना। परमेश्वर एक बड़े लेवल के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, सबसे बड़ी बात है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपये की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की इंदौर भवन के लिए हो, चाहे वो और भी भवन है, और भी काम करना है, और भी जगह जाना है, जैसा भी मैंने कहा, उसके लिए ऑफरिंग चाहिए मुझे। मैंने कहा ना, मुझे मेरे पेट के लिए, मेरे घर के लिए नहीं चाहिए। जो भी इन 300 नामों के लिए बोला जाएगा, जो भी आप बोलेंगे, 1000 से स्टार्ट है ये। 1000। देखो परमेश्वर ने मुझसे कहा है, कहा है कि तू मत ले, है ना, मुझे नहीं चाहिए। ये सब जो भी देगा 300 नाम वाले, है ना, वो परमेश्वर के राज्य देंगे, ताकि ये काम रुके ना। अभी इंदौर भवन जो बन रहा है उसको तो पेमेंट देनी है ना, और मेरा आने जाने का जो हम टिकट बुक करते हैं उसको भी बुक करना है। तो ये राज्य के लिए, परमेश्वर का भवन हो या मेरा आना जाना हो, ये सब मिलकर काम करेंगे। ये मेरी नहीं, परमेश्वर की मिनिस्ट्री है, हमारी मिनिस्ट्री है। जो प्रेम करता है वो आगे बढ़ेगा। मैंने कहा 1000 से स्टार्ट करेंगे। 1000 की जो पावर है वो बहुत बड़ी है। ये रांची वाले जो तंबू लगे थे, जिस बहन ने दिया था, आज उसी के द्वारा सबसे बड़ा भवन उनके द्वारा बन रहा है। आमीन। आज ये 300 नाम बोले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो देगा ना उसका श्राप, उसका बंधन हटना ही है। डेफिनेटली है, लिख के दे सकता हूँ मैं आज, मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये भविष्यवाणी जब परमेश्वर करवाते ना, तो इसकी गवाही भी बहुत सारी आती है। जैसे कि आपको पता है, परमेश्वर आज भी जो भविष्यवाणी करवाई आज तक वो फेल नहीं हुई, तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि 300 लोग जो है ना, वो उनके ऊपर परमेश्वर का हाथ अनुग्रह तो आएगा ही। साथ में जो संकट में है ना, बीमारी में। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो सच बोलते हैं परमेश्वर को ब्लेस करेगा, उनको देगा। लेकिन जिसके पास है, कई बार हम झूठ बोल देते हैं, कई बार हम डर के मारे, क्यों हम ये सोचते हैं कि ये पैसा तो मेरे घर में काम आएगा, है ना, मेरे पत्नी, मेरे बच्चों, मेरे पति, मेरे घर में काम आएगा, मेरे कुछ भी सोचते हैं। और हम जिससे प्रेम करते हैं, है ना, उसके लिए पैसा रखते हैं, लेकिन जिसको हम दिखावा प्रेम करते हैं उससे कहते नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि यार देंगे तो वापस मिलेगा ना। कुएं में आवाज डालेंगे, आवाज मारो, वापस आएगा। कुएं में पानी डालो, है ना, यानी कि बाल्टी डालो, खाली भर के आएगी। डालना पड़ता है, उसके बाद निकालना पड़ता है। प्रभु का दास एक कुआं है। परमेश्वर ने मुझे ये नया प्रकाशन दिया है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो ये मैंने जाना है, और वाक्य में जब भी हमने राज्य के लिए दिया है ना, परमेश्वर रिटर्न दिया है। आज सच कहता हूं मैं, अगर पर वाक्य में आप खुदा के लोग हो, आप खुदा के लिए जीना चाहते हो, उसके लिए कुछ करना चाहते हो, मत सोचो आपके घर में क्या है, मत सोचो आपके पास पैसा है नहीं। क्योंकि जब डॉक्टर खड़ा होता है, जब जब कोई मुसीबत खड़ी होती है, तो सारे पैसे तुरंत निकाल लेते हुए पता नहीं चलता उस समय कहाँ से पैसा आता है। जैसे हम बोलते वैसे मत होता। हमने बोला हमारे पैसा नहीं है, तुरंत वही जवाब मिलेगा, आना और नहीं हो जाएगा, जैसे हन्ना सफीरा ने बोला। इसलिए आज खुदा आपसे कहता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए आपको फ्रंट पे आना है, इंद्र भवन के लिए फ्रंट पे आना है।
यकीन मानना, जो फ्रंट पे आएगा, जिसका नाम बोला जाएगा, देखो आप नहीं दोगे मुझे क्या पता, परमेश्वर देख रहा है, ब्लेसिंग तब भी मिलेगी। ये नहीं कि जो देगा उसको blessing सबको मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर कुछ देख रहा है ना। आप हन्ना सफीरा अपने आप से झूठ बोल सकते हैं, है ना। एक दास से झूठ बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा से नहीं, और पकड़े गए। वहां दास के साथ खुदा का आत्मा भी था। आज हो सकता है कि कहीं नाम बोलेंगे और शायद ब्लेसिंग लेने के बाद नहीं देंगे, है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं, ये खुदा देख रहा है। झूठ से बच के रहना। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी जो पहली बार 300 नाम है, ये नाम मैंने कहा ना, मुझे खुशी क्यों हो रही है, मुझे आनंद क्यों हो रहा है कि ये नाम नॉर्मल नहीं है, ये इतिहास रचेंगे, ये बड़े लेवल पे जाने वाले हैं, और इनके पर जो संकट है ना, परमेश्वर उनको संकट को दूर करेगा। और खुदा ने मुझसे जो कहा वही मैं आपको सम्मुखाऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर जो भी मुझसे कहता है, कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो मैं भी नहीं समझ पाता, लेकिन उसको मैं बैठ के समझता हूँ। वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर ना। कई बार कुछ बातें ऐसी होती है, शायद हमें लगता है कि यार परमेश्वर की बात मानकर शायद हो सकता है हम दुनिया से बुरे बन जाए। कोई टेंशन नहीं, बन जाओ। परमेश्वर जो कह रहा है ना, वो बहुत ग्रेट कह रहा है, और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है और परखा है। कई बार मुझे लगता है कि अरे आज अनॉइंटिंग क्यों नहीं आ रही, परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को बचा के रखता है, और उसके बाद परमेश्वर जहां मैं जाता हूँ उस अनॉइंटिंग को पूरा खर्च कर देता है। यानी कि कुछ परमेश्वर की बातें ऐसी होती है जो हमारे सर और पैर से नहीं आएगी समझ में, खुदा हॉली स्पिरिट के द्वारा में समझाता है। जैसे ये 1000 का, ये आपको समझ नहीं आएगा कि जब आप राज्य के लिए दोगे, जब आप कहीं ना करके करके दोगे, है ना। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि बहुतों ने सोना बोया है, बहुतों ने कुछ बेच के बोया है ना। आज हो सकता है कि आपके मन में भी ऐसा आ रहा हो। कई बार हमने देखा है ना, कि कई बार ऐसे जगह पे मैंने कई बार नोट करा है, कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे इंसान जाता है, अपने हाथ पैर के कंगा सब खोल देता है ना, किसी और के लिए। तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए इमेजिन करो कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। जब हम शैतान में होते हैं तो शैतान हमारा सब कुछ खाली कर देता है और कुछ मिलता भी नहीं। ये तो परमेश्वर की ओर से है, फैसला आपका है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं, फोर्स किसी के साथ नहीं, भविष्यवाणी सबके लिए है। कोई एक कंडीशन नहीं, अरे ये करोगे तो ऐसा होगा, मर्जी है बस। परमेश्वर देख रहा है आपके जीवन में, जो बोएगा वो डबल पाएगा, वो बहुत कुछ पाएगा। ये 300 नाम की भविष्यवाणी है। लेकिन उससे पहले हम वचन में जाएंगे, देखा लेंगे न्यायों की किताब 7 अध्याय। न्यायों की किताब 7 अध्याय लिखा है, तब गिदोन जो युरबाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग भी थे सवेरे उठे और हेरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, और मिदानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। एक तरह से मुसीबत थी चारों ओर गिदोन उनकी सेना की तरफ। मिदानियों का झुंड बहुत सारा था और गिदोन की सेना कम थी उनके मुकाबले उस समय। क्योंकि परमेश्वर की चुनौती अलग होती है, परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग होता है। परमेश्वर जो कहता है ना, हमारी और आपकी समझ से बहुत परे है। तभी तो परमेश्वर कहते हैं ना, तभी तो कहा है ना कि जो कहा है परमेश्वर से करके तो देखो। जब गिदोन को कहा, गिदोन की समझ नहीं आया होगा, गिदोन को भी हक्का बक्का हो गया होगा, परमेश्वर क्या कह रहा है, मरवाएगा क्या। कई बार हमें यही लगता है, अरे परमेश्वर क्या कह रहे हो, आप गरीब करोगे क्या, है ना, हमेशा देते रहते हो, क्या है ये। हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब बाढ़ आती है आशीष की, जब हम कहते हैं प्रभु वाक्य में तुम महान है, परमेश्वर के लिए जो कहा है करके दिखाओ। मेरे जी, तो जब हम परमेश्वर से कुछ करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अपने आप को नहीं रोक पाता। देखा है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा यानी कि अपने दास से कहा, उन लोगों से नहीं कहा जो उसके पास है, आपसे नहीं कहा, परमेश्वर मुझसे कह रहा है। हालेलुया। अपने दासों से कहता हूं, उसमें साफ लिखा है कि बिना परमेश्वर अपने दासों के कुछ ना करेगा। अपने दास के क्या कहता है, कानों में कहता है, ये में साफ लिखा है, वो कहता है कि मैं तेरे कानों में बोलता हूं, उसका वचन मेरे कानों में है। हालेलुया। गिदोन से कहा, उन लोगों से नहीं कहा, बल्कि गिदोन से कहा। हालेलुया। ये गिदोन उनकी अगुवाई कर रहा था, गिदोन उनका प्रधान था, गिदोन उनका चलाने वाला था। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मिदानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइली ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपनी ही भुजबुल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर उन लोगों से ये प्रचार करके सुना दे। गिदोन सुन रहा है और क्या सुन रहा है, और हक्का बक्का हो गया, परमेश्वर क्या कह रहा है, वो मैदानी हुआ है और हम छोटे से लोग हैं, उसमें से तू कह रहा है उसको माइनस कर दे, हम कैसे जीतेंगे, बल्कि परमेश्वर को तो और लाना चाहिए ना। खुदा यही कहता है। आज हो सकता है कि आपके पास जो हो परमेश्वर उसको माइनस कर दे,
दे दे भवन के लिए, दे दे राज्य के लिए। आज हो सकता है आपकी शादी के लिए रखा हो, आज हो सकता है आपने किराया रखा हो, आज हो सकता है कि आपने अपने रखा हो, परमेश्वर कह रहा है उसको माइनस कर दे। आज हो सकता है आपने गाड़ी ले ली हो, आप हो सकता है आपने सोना ले रहा हो, आज हो सकता है आपके पास सोना रखा आपको और कि अब आवाज आ रही है आपको कि मैं बेच के कुछ कर दूं, और शैतान आपको रोक रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसको बेच दे, माइनस हो जा, काम हो जा, मैं बहुत बड़ी आशीष देने वाला हूं। हालेलुया। तो इधर अगली ताली बजा दो। इसलिए आप उन परमेश्वर को बता कि अगर जीत गए तो कहेंगे परमेश्वर हम तो अपनी बहुत भूल से जीते, अपनी ताकत से जीते। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी ताकत पे नौकरी मिली, अपने बलबूते पे, अपने पैसे पे, अपने सब कुछ पे। नहीं, मेरे परमेश्वर का अनुग्रह ही सब कुछ है। अब क्या लिखा है 30 पद में, इसलिए तू जाकर लोगों से ये प्रचार करके सुना दे, जो लोग कोई डर के मारे थरथरा हो वह गिलाद पर्वत के लौट कर चले जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 बचे। आज ये भविष्यवाणी सुनने के बाद बहुत लोग लौट जाएंगे, बहुत लोग अनसुना कर देंगे, बहुत लोग पीछे हट जाएंगे, डर के मारे, घबराहट के मारे, अरे कुछ और सोच कर, अरे प्रभु का दास है ना, इंदौर भवन के लिए मांग रहा है, कभी ये मांगता है, कभी वो मांगता है। बहुत लोग शैतान में आ जाएंगे, बहुत लोग चले जाएंगे। हो सकता है वीडियो 10,000 के तक पहुंचे, 5,000 तक पहुंचे, 1,000 लोग देखे, लेकिन मुझे तो 300 लोग चाहिए। आमीन। जो 300 लोगों की भविष्यवाणी है, 300 नाम वाले चाहिए। 300 लोग नहीं, 300 नाम वाले जो प्रभु बुलाएगा। हालेलुया। आज हो सकता है कि आपके अंदर डर, आपके अंदर गरीबी का डर है, आपको लग रहा है कि शायद मैं दूं तो मैं गरीब ना हो जाऊं, मैं देने से मैं कहीं कंगाल ना हो जाऊं, और बहुत लोग पीछे हट जाएंगे। देखिए कोई बात नहीं, परमेश्वर तो 300 नाम वाले को विजय करने वाला है। आमीन आमीन आमीन। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है। अब परमेश्वर परख रहा है, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर 1,85,000 समथिंग है। ये परमेश्वर परख रहा है कि कौन खुदा के लोग हैं, कौन खुदा के पास आएंगे, कौन खुदा के लिए सब कुछ देने को तैयार है, ताकि वो नाम जो स्वर्ग से लिखे उनके द्वारा परमेश्वर बड़े राज्य जिताएगा। याद रखना, 300 लोग नहीं, वो 3 लाख 3 करोड़ हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है जिसका नाम बोला है ना, वो वंश में सबसे छोटा हो, या उसका वंश श्रापित हो, या हो सकता है उनका वंश माइनस में हो रहा हो, या हो सकता है वो बढ़ने में ना हो। परमेश्वर को बढ़ाएगा, इतिहास रचाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह का दास बेटा और भविष्यवक्ता होने के नाते। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, फिर कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोत के पास ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं वह तेरे संग चले, वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूं वह तेरे संग ना जाए, वह ना जाए, संग ना जाए, वह ना जाए। तब वह उनको सोत के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। परमेश्वर उनको परखा, गिदोन के कहने पर गिदोन की आवाज दी, कहा कि जो मैं कहूं वही करे, और जिनको मैं परखूंगा। परमेश्वर परखता है। आज हो सकता है परमेश्वर आपको परख रहा हो, ये 300 वर्ड कह के। आज हो सकता है ये दान ऑफरिंग एक परखने का साधन हो, एक जरिया हो। आज हो सकता है कि आपको कल पैसे देने हैं किसी को, और ये वीडियो आप देख रहे हो, आपका मन कह रहा है कि मैं यहां दूं या वहां दूं। ये परख है। आज हो सकता है, ये नहीं है 1000 प्लस, यानी कि 1,000 से स्टार्ट करना है। आज हो सकता है कि आपने कोई गाड़ी खरीद के पैसे रखे हो, आज हो सकता है मकान खरीद के पैसे रखा हो, आज हो सकता है कि आपका मन तो कर रहा है लेकिन आपको डाउट है, आज हो सकता है बैंक का पैसा सिर्फ रखा हुआ है और किसी काम नहीं आ रहा, आपको जरूरत है 1-2 साल की, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं दे दूंगा तो मैं मुसीबत ना आ जाए। एक बहन है जो यहां देख रही है, परमेश्वर से बातें कर रहा है। देखिए परमेश्वर ने कहा, उनको परखूंगा मैं, जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ पानी पियेंगे, घुटने टेक करके पियेंगे। और फिर क्या होता सुनो, जिन्होंने मुंह से हाथ लगा कर चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी। हालेलुया। आज वो 300 लोग परमेश्वर की उपस्थिति में डिक्लेयर करता हूं, इतिहास रखेंगे, काम करो काम करो काम करो। तो मुझे आवाज दे रहा है, एक डायरी लो, वीडियो रोक कर डायरी लो, उस पर लिखो आज की डेट, और ये भविष्य लिखो, जिसका नाम लिखा जाए ना उसके लिए निरंतर प्रार्थना करना। ये परमेश्वर जो नाम मेरे लिए लिखा गया, ये भविष्यवाणी आज हुई थी, मैं आज देखी, हो सकता है आप आज देख रहे हो सकता है कल देख रहे हो कभी भी देखो, जब भी वीडियो देखो, नाम लिखो, उसके लिए कहो प्रभु तेरा धन्यवाद। और जो आप बो रहे हो ना, जो आप बो रहे हो उसको लिखो, मैंने ये बोया है, और कोई ना जाने। उसके बाद देखो, फिर जो आपको रिवर्स मिलेगा गवाही के लिए वापस आना।
उसके 300 ठहरी, बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चप्पड़ चप्पड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली और अपने अपने नरसिंगे लिए, और उसने इज़राइल के अन्य सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा, और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। वो 300 लोग जो उसने इतिहास रचा, वो 300 लोग जो परमेश्वर की हजूरी में आना एक अग्निवीर के समान हुए, एक योद्धा के समान हुए। मैं डिक्लेयर करता हूं कि खुदा आज इन 300 नाम वालों के द्वारा आपके घर, आपके मिनिस्ट्री, आज देखो परमेश्वर यहां पर है, मैं इसको प्रेजेंट फील कर पा रहा हूं। हो सकता है 300 नाम वालों के अंदर आप प्रभु के दास हो, दासी हो, आपकी मिनिस्ट्री पीछे हट रही है, ब्लैक साइड हो रही है, कि परमेश्वर आपको उठाएगा। आज हो सकता है बहुत सारे लोग इन 300 नामों में होंगे। आज हो सकता है कोई प्रभु मुझसे कह रहा है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई वकील, कोई विदेश जाना पड़ा, किसी का वीजा रुका हुआ है, सब होगा, क्योंकि ये 300 नाम आप और आपके घर को इतिहास रचेंगे और मिनिस्ट्री में भी आगे बढ़ेंगे। हर एक भाग में स्ट्रोक होंगे। मैंने कहा ना, हर एक आशीष आने वाली है। ओ तेरा धन्यवाद करता हूं, थैंक यू जीसस। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, हाथ उठा के धन्यवाद करता हूं आज की सभा के लिए जो आपने मेरे द्वारा करवाई। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं कुछ नहीं लाख मैं मिट्टी हूं पिता, लेकिन आपने इनको चुना है। ये वो लोग हैं पिता जो तेरे दास तेरी मिनिस्ट्री के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और हर एक के जीवन में बड़े काम होंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ हाँ और आमीन के साथ मैं बोलूं तो तेरी ओर से बोलूं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे से तो 300 नाम है, एक एक करके बोलूंगा, आराम से बोलूंगा, ठीक है, और एक साथ प्रार्थना करूंगा, क्योंकि अगर एक एक प्रार्थना करूंगा तो काफी टाइम और हो जाएगा। तो मैं एक एक नाम बोलूंगा और उसके बाद लेहन करूंगा। जिसका नाम है कॉपी में लिखे या नोट करे, और जिसका नाम बोला गया, सुनो मेरी बात, घर में अगर वो एक जना है या 5 जने है ना, परमेश्वर का 1000 प्लस देना है पर नाम, ठीक है। ये परमेश्वर की, जैसे कहा ना कि कुत्तों की तरह टिप्पणी जो पानी पिए वो ठहरेंगे, तो ये एक रीत है परमेश्वर की, ताकि परमेश्वर का राज्य में बोया जाए और परमेश्वर का जो भवन है उसका काम रुके ना। इसलिए प्रभु ने 300 लोग बांट दिए। खुदा का धन्यवाद करता हूँ, वो उसकी हजूरी में आप सभी का स्वागत है। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट है, कोई नहीं है उसके पास, कोई यूथ देख रहा है उसके पास नहीं है, तो माँ बाप से लेकर करें, है ना। और जिस पे नहीं है कोई बात नहीं, देखो सच प्रभु जानता है, आप नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आप चुने हुए हो, मुझे पता है ये संकट हटेगा, मुझे पता है परमेश्वर ने आपका एक नॉर्मल नहीं, एक बड़े काम के लिए चुना है। आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, जब मैं बोलूं तो तेरी ओर से बोलूं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं एक एक करके बोलूंगा और आप लिखना, नोट करना, और परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है, ठीक है। शुरुआत करते हैं इन 300 नाम के डिक्लेयर की। पहले नाम से स्टार्ट कर रहा हूं, आराधना, आराधना। दूसरा, आभा। अब मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट कर जाओ। फिर से बोलता हूं, आराधना, आभा, अभिजीत, अभिषेक, अजय, अजीत, अल्पना, अमन, अलवीना, अमर, अमानत, एंजल, अनिल, अनीता, बबीता, बद्री, बाला, बरखा, बीना, भगवती, भारती, भावना, बिट्टू, भूमि, बंटी, चांदनी, छाया, चंदन, डेजी, दिनेश, डेविड, दीपक, दीपिका, डैनियल, दीपा, दीप्ति, दिव्या, डोली, दिया, दीपमाला, एलिजाबेथ, इंद्रजीत, ईवा, एस्थर, इजहाक, फाल्गुनी, फाल्गुनी, फ्लोरा, फ्रांसिस, गौरी, गंभीर, गरिमा, गौरव, गायत्री, गीता, गीता, जॉर्ज, गिरजा, गोल्डी, कोविन, क्रेसी, गुलशन, गुंजन, गुरप्रीत, ग्लोरी, क्रेस। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। हैरिस, 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 हैप्पी, हरदीप, हरी, हरी, ह- हरी, और उसके बाद है हरीश। हरी अलग है, हरीश अलग है। हरीश, हरपित, हर्षा, हर्षिता, हीना, हेलन, हीमा, हेमलता, हिमांशु, हितेश,
इंदर, इंदु, ईशा, ईश्वर, जैकलीन, जैक्सन, जगदीश, जय, जेम्स, जैस्मीन, जॉनसन, जतीन, जया, जयश्री, जयंती, जयवंत, जीवन, जैनी, जितेंद्र, जिया, जॉन, जॉर्डन, जोश्विन, जोसुआ, जोए, जोजफ, जूली, जूही, ज्योति, ज्योति, कल्पना, कंचन, कमल, कोमल, कामनी, कमलेश, कांता, करण, करीना, खुशी, खुशबू, करुणा, कविता, किरण, केरल, कीर्ति, किशोर, कृष्णा, करिश्मा, क्रिस्टीना, कुलदीप, कुमकुम, कुणाल, कुसुम, कुलकर्णी, ललिता, लक्ष्मी, लता, लवनीना, लीला, लीजा, लिली, लॉरेंस, मधु, मधुबाला, माधुरी, महावीर, महेंद्र, महेश, महिमा, माला, मालती, ममता, मंदग्रानी, मंद और मंदग्राकिनी। उसके बाद मनदीप, मंगल, मनी, मनीषा, मंजीत, मंजू, मनोज, मानती, मार्गेट, मारिया, मैरी, मरियम, मार्था, माथुर, माया, मीना, मीनाक्षी, मीनू, मीरा, मेघराज, माइकल, मिलन, मिल्की, मीटा, मिथुन, मोहन, मोहनी, मोना, मोनिका, मुकेश, मूर्ति, मुस्कान, नर्मिता, नैन्सी, नंदनी, नरेंद्र, नूतन, निर्मल, नीना, नीलम, नीता, नीतू, नेहा, नेल्सन, नियोल, नेल्सन नहीं नैन है, नैल, नैन, NEIL, नैन, और नियोल, निकी, निधि, नीलेश, नीलू, निर्मला, निशा, नितिन, ऑलिव, ओमकार, प्रिंस, पल्लवी, पंकज, पंकज, प्रकाश, पारुल, पारुल, पॉल, पवन, फिलिप, पिंकी, पूजा, पूनम, प्रभा, प्रमोद, प्रताप, प्रीति, प्रिया, प्रियंका, प्रतिभा, पम्मी, पुष्पा, पायल, रानी, रचना, राधिका, रूथ, राहुल, राखी, रेखा, रीटा, सचिन, शालू, सारा, सारिता, शालिनी, शीतल, शिल्पा, श्वेता, स्नेहा, सोफिया, सुधा, सुनील, सुनीता, टीना, तनुजा, तरुण, टेरेजा, ट्विंकल, उदय, उमा, उमेश, उर्मिला, उर्वशी, उषा, वैशाली, वैष्णवी, वंदना, विनीता, विनीत, वर्षा, वरुण, वीना, विक्की, विजय, विक्रम, विशाल, विनय, विमला, विलास, विनोद, वीरेंद्र, यशपाल, जरीना, सीता, पीटर, इब्राहिम, चेतना, यश, राजकुमार, सोलोमन, आलिया, रवि, मैथ्यू, पॉलुस, सोनिया, सोनाक्षी, अक्षय, अंकुर, विजेंदर, सूरज, सनी, रोहित, सपना, रॉबिन, विक्टर। ये 300 नाम बोले हैं, बाकी मैं लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वीडियो की लास्ट में आपको सब कुछ मिले। मेरे अजीज, तो 300 नाम है जो खुदा ने स्वर्ग से पूरे रात में लिखा है, पूरे रात भर लिखे मैंने। ये 1 घंटे काम नहीं, पूरी रात में बैठकर परमेश्वर की हजूरी में उसके बाद प्रार्थना कर करके ब्लेस किया है। मैं फिर से कहता हूँ, ये नाम बहुत अद्भुत है, इतिहास रचेंगे। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इन नामों के ऊपर अपना हाथ रख दिया है, और जो संकट इन नामों के ऊपर था परमेश्वर ने उसे टाल दिया है, उसे हटा दिया है, और जो जो इनके पास नहीं था वो सब परमेश्वर देगा। मैंने कहा, मिनिस्ट्री से लेकर आपकी डॉक्टरी, आपकी वकील, आपका डिप्लोमा, वीज़ा, आत्मिक लाइफ, सब कुछ मिलेगा। और जितने भी ये संकट में थे ये सब जाते रहे। अगर विश्वास करते ना, तभी आप आगे बढ़ना, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है। मैंने ब्लेस करूंगा और एक साथ प्रार्थना करूंगा। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं इन सब पे लेहन करता हूँ। वो लेहन जो तूने मुझसे करवाया है हर जगह, वो लेहन जिसपे लेहन होता है वो जगह हिल जाती है। वो अनॉइंटिंग जो हैवी है पिता, जिनके नाम को मैं रख रहा हूँ वो अभी हिल रहे, कब कब आ रहे हैं। जिनके नाम बोले गए पिता वो आनंद से उछल गए हैं, वो नाच रहे, कूद रहे। यीशु मसीह के नाम में बड़े लेवल के चुने गए हैं, उनका जीवन बचाया गया है, वो सेम नहीं जाएंगे। आज यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं, अभी से उनकी बीमारी, गरीबी, परेशानी, लाचारी, दुष्ट आत्मा सब जाती रही, जाती रही, जाती रही, जाती रही, जाती रही। होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं स्वामी, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता,
300 लोग, ये 300 नहीं पिता, ये फलवंत होंगे, बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जो ये आगे बढ़ गया, जो दे रहा है राज्य के, जो दे रहा है इंद्र भवन के लिए, ये 300 नाम वाले पिता, मैं अभी से डिक्लेयर करता हूँ कि लाइफ में पिता इतना बड़ा मिरेकल होने वाला है जो सोचा नहीं होगा, इतनी बड़ी खुशी आने वाली जो सोची नहीं होगी। मैं अभी से इनको डिक्लेयर करता हूँ और हाथ बढ़ा के इनको आशीषित घोषित करता हूँ। ये 300 नाम वाले इतिहास रचेंगे, इनके जीवन की सारी मुरादें पूरी होगी, मैं डिक्लेयर करता हूँ और ऐसा हो गया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। मेरे जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ लेहड़ना, मैं विश्वास करता हूँ जिनके नाम पे लेहड़ रखा है वो हिल गए होंगे, वो गिर गए होंगे, उन पे अनॉइंटिंग ऑयल आया होगा, आप चेक करना, वो सेम नहीं रहे। परमेश्वर ने कहा वो सेम नहीं रहे, आप चंगे हो गए, आपको सब कुछ मिल गया, मिरेकल मनी मिल गई, सब कुछ मिल गया जो आपके पास नहीं है। मैंने कहा जो आपके पास नहीं है। और अब अपने हाथ को उठाओ, अपने फोन को उठाओ, जो 300 लोग का नाम दिए गए ना, जो बोएंगे, है ना, 1000 प्लस, 1000 स्टार्ट है ये, आप कितना भी दे सकते हो, आपके परमेश्वर जो भी मन में डाले, स्वागत है आपका। अब देखो क्या होने वाला है। जिस आप एटीएम से देते हो, आप फोन पे से देते हो, वो चीज उठाइए या अपने हाथ उठाइए, मैं प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूं, अब जो उनका मन बन गया है देने के लिए, अब जो उनका मन बन गया है कुछ ना कुछ करके देना ही है तेरे राज्य में, पिता शैतान उनको रोकेगा नहीं, शैतान उनको माइनस नहीं करेगा, शैतान की हर चाल मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में अभी इसी वक्त। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जिस हाथों से दे रहे हैं ना, इनकी मुट्ठियां छोटी है, लेकिन जब ये खुलेगी पिता, तो आपकी मुट्ठियां खुल जाएगी जो स्वर्ग का झरोके है पिता इनके ऊपर। अब शैतान इनके लाइफ में नहीं आएगा, मैं डिक्लेयर करता हूं। अब ये बो रहे हैं, दे रहे हैं अभी इसी वक्त से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। देना, डेट लिखना और उसके बाद गवाही देना। मैं फिर कहता हूं खुदा आपके साथ है। परख कर देख परमेश्वर कैसा भला है। मेरे जीतो वीडियो के लास्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। हो सकता है वो मेरा अकाउंट हो सकता है वो अल्बर्ट फोन के नाम से हो, या ऑलरेडी आपके पास है तो आप दे दे। परमेश्वर की हाजिरी में आपका स्वागत है। खुदा आपके संग है और आज ये परखने का मौका पर उन्हें दिया है। पीछे